अब क्या करो इस बुद्धू को? तो सेठ और सेठानी सलाह करते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि बुद्धू पैदा कैसे हुआ। कभी कभी तुम पति पत्नी दोनों बुद्धिमान हो, लेकिन दोनों बुद्धिमान से भी बुद्धू पैदा हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि याद रखना, तुम तो शरीर को जन्म देते हो, लेकिन आत्मा को तुम जन्म नहीं देते हो। आत्मा तो दूर से, कहीं अलग से, कहीं दूसरी जगहों से भ्रमण करती हुई तुम्हारे साथ में कुछ कर्म चक्र का भोग शेष था, इसलिए आकर के तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, पोता के रूप में, पोती के रूप में, नाती के रूप में वो जन्म लेती है, भाई के रूप में जन्म लेती है, और वो आत्मा तुमको कर्म का फल देने के लिए जन्म लेती है। इसलिए कभी कभी अच्छे अच्छे लोगों के घरों में ही बुद्धू लोग पैदा हो जाते हैं और पूरे घर को परेशान करते रहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इतना पुण्य कमाइए कि आपके यहाँ कोई अच्छी आत्मा, दिव्य आत्मा, महान आत्मा, प्रखर आत्मा, बुद्धिमान आत्मा, समझदार आत्मा ही जन्म ले। ये मूर्ख आत्मा का जन्म तुम्हारे यहां ना हो। और ये कोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणैश्य सतैवरा एकश्चंद्रस्तमोहन्ति न च तारा सहस्रशः एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना। आवाज बहुत तेज तो नहीं है, बड़बड़ बड़बड़ तो नहीं होता, साफ सुनाई दे रहा है। बड़बड़ाता हो तो कम करा दो, बढ़िया है। मैं जोर से बहुत तो नहीं बोलता हूँ, कभी कभी जोश में आ जाता हूँ, क्योंकि बुद्धू मानता नहीं तो जोश करनी पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम स्याद वनम शरबम सुपुत्रेण कुलम यथा। ये नीति शास्त्र के श्लोक है। एक सुगंधित वृक्ष, खुशबूदार फूलों से लदा हुआ वृक्ष छोटे से जंगल को सुगंध से भर देता है। एक ही वृक्ष है जिसमें खुशबूदार फूल लगे, लेकिन एक ही वृक्ष अपनी खुशबू से, खुशबूदार फूलों से लदा है तो पूरे जंगल को सुगंधमय कर देता है। ऐसे ही एक ही संस्कारी पुत्र आपके पूरे कुल कुटुंब को आनंदमय कर देता है, सम्मानमय कर देता है, पूरे परिवार का गौरव ऊंचा उठा देता है। इसलिए याद रखना, जब कभी किसी महान संत से पुत्र का आशीर्वाद मांगना या मंदिर में पुत्र का आशीर्वाद मांगना तो ये जरूर कहना, एक देना या दो देना, लेकिन जो देना वो ऐसा देना कि जलता हुआ दीपक हो, बुझा हुआ दीपक ना हो, खुशबूदार फूल हो, बदबूदार फूल ना हो, ऐसा पुत्र मांगना। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरा। एक गुणवान पुत्र काफी है, अवगुणी हजारों पुत्र बेकार है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कपिल मुनि के श्राप से सब जलकर भस्म हो, क्योंकि कपिल मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। कपिल मुनि को फिर क्रोध आया, श्राप दे दी। संत के गले में सांप की माला नहीं पहनाई जाती है, संत के गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। अगर किसी संत ध्यान में बैठा है, उसके गले में सांप आकर अपने आप माला बन जाए तो समझ लेना उसके अंदर कुछ शिव तत्व का रूप प्रकट हो रहा है, इसलिए वो सांप गले में उसके आ गया है और उसको काट भी नहीं रहा है। कालू बाबा के बारे में सुना हूँ कि उनके गले में सांप भी आ जाते थे, सांप ऊपर से निकल जाते थे, लेकिन उनको काटते नहीं थे। तो कालू बाबा में मैं तो सोचता हूँ तो कालेश्वर महादेव हो गए। ये खुशियालेश्वर, वो कालेश्वर। एक चंद्रमा पूरे अंधकार को दूर कर देता है, सहस्रों तारागण, करोड़ों तारागण, असंख्य तारागण ये अंधकार को दूर नहीं कर पाते।
जलते हुए दीपक बनो, जिस घर में जन्म हो उसमें उजाला कर दो। तुम्हारे माँ बाप की बहुत बड़ी आस होती है, बड़े भाई की भी आस रहती है, बहनों की आस रहती है कि मेरा कोई भाई ऐसा होगा जो बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। माँ बाप की आशा रहती है मेरा कोई बेटा ऐसा प्रकट होगा जो गरीबी को दूर करेगा और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। गुरु को भी आस रहती है कि मेरा कोई ऐसा शिष्य होगा जो मेरे आश्रम को आगे बढ़ाएगा, धर्म की रक्षा करेगा, भक्ति को जन जन तक पहुंचाएगा और सत्संग का संदेश लोगों के दिलों में प्रवेश कर देगा। ऐसा गुरु को भी आशा रहती है। इसलिए शिष्य को काफी अच्छी साधना करनी चाहिए। कितने शिष्य गुरु के पास जाते हैं तो केवल हलवा खाने के उद्देश्य से जाते हैं कि माल खाओ, माला पहनो, भाड़ में जाने दो आश्रम। और अंधाधुंध सोते हैं, बिल्कुल हवाई जहाज की तरह टांगे ऊपर उठाते पंख कि अब उड़ा हेलीकॉप्टर इनका। मैं जब अपने गुरु के पास आया तो उस समय मेरे गुरु थोड़ा सुस्त रहते थे, सुस्त यानी खुश नहीं रहते थे। और मैं तो बचपन से ही खुश रहता था, फालतू भी हंसता था मैं, हा हा हुआ क्योंकि मेरे को सुस्ती और दुख आता ही नहीं था। कुछ भी नुकसान हो जाए फिर भी केवल 1 मिनट में अपने मन को उससे बाहर खींच लेता हूँ। तो गुरुदेव से मैंने कहा, गुरुदेव सुस्त क्यों रहते हो? तो गुरुदेव ने कहा कि इतना बड़ा धर्म का साम्राज्य संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी योग्य नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा मन उदास रहता है। ये धर्म का साम्राज्य भी संभालने के लिए कोई चाहिए। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दो, मैं संभालूंगा इसको, तुमको बिल्कुल फ्री कर दूंगा। बोले ठीक है। मुझसे उन्होंने कहा कि अब तुम संभालो। मैंने कहा जय बजरंगबली। गुरु के चरण छूकर उनका नाम लेकर कार्य को प्रारंभ किया। अब मेरे गुरु की वो दशा है। क्या दशा है? सवेरे 7 बजे नाश्ता करते हैं, 6 बजे करीब, और उसके बाद फिर थोड़ा सा टहलते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, फिर सो जाते हैं, 9 बजे सोते हैं दिन में, और फिर 10 बजे उठते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर पढ़ते हैं स्वाध्याय, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं 1-2 घंटे बाद, फिर भक्तों को दर्शन देते, प्रवचन सुनाते हैं, और फिर उनका मन होता तो भक्त बैठे रहते हैं 150, उनके सामने ही लेट जाते, सो जाते हैं। भक्त उठ के फिर चले जाते हैं। मैं उनको मीटिंग में बुलाता हूँ कभी कभी, अब तो नहीं बुलाता हूँ, 2-4 साल से पहले बुलाता था कि बड़े बुजुर्ग हैं, मीटिंग में शामिल करना चाहिए। तो मैं मीटिंग शुरू करता था, वो 5 मिनट में सो जाते थे बैठे बैठे। मैंने कहा इतना नींद क्यों ले रहे हो? बोले तुम जैसे शिष्य मिल गए, अब चिंता किस बात की है, नींद ही नींद है। लफाड़िया शिष्य मिल जाए तो गुरु की नींद हराम हो जाए, और लफाड़िया बहू मिल जाए तो सासू की नींद हराम हो जाए, और लफाड़िया बेटा मिल जाए तो माँ बाप की नींद हराम हो जाए, और लफाड़िया अगर बाप मिल जाए तो बेटे की भी नींद हराम हो जाए। बाप बनो तो ऐसे बनो कि बेटे बहू के लिए शांति का साम्राज्य स्थापित कर दो, और बेटे बहू बनो तो ऐसे बनो कि अपने माँ बाप और सास ससुर को शांति के सागर में डुबकी लगवा दो, चिंता और टेंशन उनकी खत्म कर दो, घर को 1000 गुना आगे बढ़ा दो, धन भी बढ़ा दो, मकान भी अच्छा बना दो। अगर माँ बाप चलते थे 4 लाख की गाड़ी में तो आप 24 लाख की गाड़ी में उनको चला दो,
और माँ बाप ने बनाया था 1 मंजिल तो 5 मंजिल बना कर दिखा दो। गांव में मकान बनाया था तो बंधाना में भी बना दो, खंडवा में बना दो। और उनसे कह दो तुमने गोद में बिठाया था, अब मैं तुम्हें गाड़ी में बिठा कर ले चलूँगा। पिताजी दारू नहीं पीना है, दूध पीना है, आपको भी दूध पिलाना है। जिस माँ ने अपनी आंचल का दूध तुम्हें 9 महीने तक पिलाया, साल भर पिलाया, उस माँ को जिंदगी भर गाय का दूध पिलाइए, देसी गाय का दूध पिलाइए और भैंस का भी दूध पिलाइए। 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम को दूध मिलना चाहिए, क्योंकि दूध संपूर्ण आहार है, दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है और हंसना संपूर्ण बीमारी को दूर करने का अभियान है। और गहरी नींद में सोना स्वस्थ रहने की चाबी है और रात दिन जागते रहना बीमार होने की तैयारी है। महिला मंडल आज जागृत है, मेरी जय बोल रहे हैं। कोई कोई नाम तो जानते नहीं, कोई कहता सिंह साहब। मुझे भी हंसी आती है, नाम एक बोलते अनेक हैं। कोई बात नहीं, नाम है असंग। क्या नाम है? ये बहुत कम लोग